केकड़ी के पटेल मैदान में गुरुवार को दशहरे के अवसर पर 51 फीट के रावण सहित कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन किया गया। नगरपालिका की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में बूंदी के सौरघरों की टीम ने भव्य आतिशबाजी की। तीनों पुतले लगभग 30-30 सेकंड में जल गए। रावण दहन से पूर्व भगवान राम की शोभा यात्रा निकाली गई। यह शोभा यात्रा पुरानी केकड़ी स्थित कुंज मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से होते हुए पटेल मैदान पहुंची। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने रामायण के विभिन्न प्रसंगों जैसे मारीची वध, सीता हरण, जटायु वध, लंका दहन, लक्ष्मण मूर्छा और राम रावण युद्ध का मंचन किया। मंचन के बाद भगवान राम ने अग्नि बाण चलाकर रावण का वध किया। इसके साथ ही रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के विशाल पुतले जल उठे। कार्यक्रम में विधायक शत्रुघ्न गौतम मौजूद थे। रावण दहन के बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम, नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी और अन्य अतिथियों ने विभीषण का राज तिलक किया। इसके बाद भगवान रघुनाथ की आरती की गई। सब अपने हाथों से उनकी सारी उचित क्रिया करते हैं और उनकी मृतदेह को केकड़ी सिटी थाना क्षेत्र के छाबड़िया गांव में डाई नदी के पानी के बहाव में एक बुजुर्ग बह गया, जिसका फिलहाल पता नहीं चला है। जानकारी के अनुसार छाबड़िया निवासी महावीर पुत्र अमोलक जैन बुधवार शाम 4 बजे के लगभग नदी के दूसरे छोर पर अपने जानवरों को बाड़े में बांधकर घर आ रहा था। इसी दौरान नदी पार करते समय असंतुलित होकर डाई नदी के पानी के तेज बहाव में बह गया। बुजुर्ग जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश की, लेकिन कहीं पता नहीं चला। रात को अंधेरा होने के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं किया गया। गुरुवार सुबह एसडीआरएफ टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया है। बुजुर्ग की नदी में तलाश शुरू की है, लेकिन फिलहाल 24 घंटे बीत जाने के बावजूद भी बुजुर्ग का पता नहीं चला है। सिटी थाने के हेड कांस्टेबल कालूराम ने बताया कि डाई नदी में पानी का आज सुबह अचानक से फिर से तेज बहाव हो गया। पानी के तेज बहाव के कारण रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। मौके पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जमा है। बता दें कि मंगलवार रात को डाई नदी के कैचमेंट एरिया में हुई भारी बारिश के बाद डाई नदी में फिर से पानी तेज गति से बहने लगा है। डाई नदी में तेज बहाव से पानी बहने के कारण बुजुर्ग बह गया। मैं सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि जो हमारी विगत कई सालों से जो मांग है पुलिया को लेके, ये मांग अभी तक भी पूरी नहीं हुई है और आए दिन इसमें हादसे होते रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले भी लोग बाग बहते हुए बचे हैं। तो मेरी निवेदन है सरकार से कि आप जल्दी से जल्दी इस पर कुछ कार्रवाई करें और एक पुलिया का निर्माण यहाँ पे करवाएं, तो गांव वालों के लिए ये एक सुविधाजनक और एक अति आवश्यक चीज़ है पुलिया, क्योंकि 70% खेत जैसे पंडित जी ने बताया वहाँ पे है, तो उसका निराधान एक ही है, वो है पुलिया। तो निवेदन है विधायक महोदय से भी कि इसका अतिशीघ्र। लसाड़े के गांव छाबड़िया में 2 वर्षों से अभी शर्मा जी ने बताया, विगत 100 सालों से पुलिया की मांग है। जब से देश आज़ाद हुआ तब से किसी भी पार्टी ने ध्यान नहीं दिया। माननीय विधायक मोदी से निवेदन करूंगा कि इस सरकार में रहते हुए आपके गांव को जोड़ने वाला रोड है ये, और मेरी करबद्ध निवेदन है पूरे ग्रामवासियों की तरफ से, पूरे ग्राम पंचायत वासियों की ओर से कि ये लसाड़िया में जैसा पुलिया बना है हमारे यहाँ भी बनना चाहिए। तो इस गाँव की अभी अगर यहाँ पुलिया होता तो ये जनहानि नहीं होती। धन्यवाद। केकड़ी डाई नदी के कैचमेंट एरिया में मंगलवार रात को हुई तेज बारिश के कारण नदी में पानी का बहाव तेज हो गया है। लसाड़िया बांध के निकट जयपुर भीलवाड़ा राजमार्ग पर रपट पर पानी आ गया। रपट पर करीब 1 फीट से अधिक पानी बहने लग गया। सूचना मिलने पर सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मार्ग के दोनों ओर जेसीबी मशीन की मदद से बबूल व मिट्टी डालकर रास्ता बंद कर दिया गया है। रोडवेज बसें व अन्य वाहन वैकल्पिक मार्गों से जयपुर के लिए आवागमन कर रहे हैं। बता दें कि कैचमेंट एरिया में मूसलाधार बारिश के कारण लसाड़िया बांध की चादर फिर से शुरू हो गई है और डाई नदी में तेज गति से पानी बहने लगा है। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की विशेष पहल पर नगरपालिका के तत्वावधान में काजीपुरा स्थित पटेल स्टेडियम में आयोजित 3 दिवसीय रामोत्सव संघ डांडिया रास महोत्सव का बुधवार को रामलला की भव्य आरती एवं पुरस्कार वितरण के साथ समापन हुआ। यह महोत्सव भक्ति, संस्कृति व उल्लास का अद्भुत संगम रहा, जिसने पूरे शहर में उत्सव का माहौल बना दिया। समापन समारोह की शुरुआत विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मां दुर्गा के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर की। इस अवसर पर भव्य आतिशबाजी की गई, जिसने आसमान को रंगीन रोशनी से भर दिया। कार्यक्रम में 11 पंडितों ने रामलला की दिव्य प्रतिमा की पूजा अर्चना की।
इसके बाद विधायक शत्रुघ्न गौतम सहित पंडाल में मौजूद सभी लोगों ने अपने हाथों में दीपक लेकर महाआरती की। समापन दिवस पर आरती से पहले गरबा के अलग अलग ग्रुप के ओपन राउंड हुए। युवक युवतियों, महिलाओं व बच्चों ने पारंपरिक परिधानों में सज धज कर डांडिया नृत्य प्रस्तुत किया, जिससे पूरे पंडाल में रंग बिरंगी छट्टा बिखर गई। इस दौरान समृद्धि इवेंट मुंबई के कलाकारों ने इवेंट मैनेजर राजकुमारी चौहान के निर्देशन में शिव तांडव, महिषासुर मर्दन सहित अन्य प्रसंगों की आकर्षक नृत्य प्रस्तुति देकर उपस्थित जन समूह को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर पटेल स्टेडियम को आकर्षक लाइटिंग व रंग बिरंगी सजावट से दुल्हन की तरह सजाया गया। गरबा रास का संचालन अर्पित जैन व विशाखा ने किया, जबकि संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन सुरेंद्र जोशी ने संभाला। समापन के अवसर पर विधायक शत्रुघ्न गौतम ने महोत्सव के दौरान आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं के विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इन प्रतियोगिताओं में गरबा किंग, गरबा क्वीन, विचित्र वेशभूषा बच्चों के लिए, मिस्टर केकड़ी किंग, मिस केकड़ी क्वीन, बेस्ट माँ बेटी जोड़ी, बेस्ट सास बहू जोड़ी, बेस्ट कपल पति पत्नी, नारी आइकॉन, बेस्ट फ्रेंड बॉय व बेस्ट फ्रेंड गर्ल्स जैसी रोचक श्रेणियों को शामिल किया गया था। अब विक्टर ब्रांड के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटा खरीदिए केकड़ी में। विक्टर स्केल कंपनी से 100 ग्राम से 200 टन तक के भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कंपनी विक्टर ब्रांड के कांटे उपलब्ध है। विक्टर स्केल कंपनी पर आपको मिलेगी सभी प्रकार के कंप्यूटराइज्ड धर्म कांटों की सेल एंड सर्विस सुविधा। विक्टर स्केल कंपनी पर राजस्थान ऑनलाइन माइनिंग टीपी रवन्ना सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध। तो देर किस बात की, धर्म कांटे खरीदने के लिए आज ही संपर्क करें। मिलने का पता मेवाड़ा कॉम्प्लेक्स, गोपाल पेट्रोल पंप के सामने, कोटा रोड, केकड़ी। केकड़ी भाजपा शहर मंडल के पदाधिकारियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत महात्मा गांधी की जयंती पर गांधी पार्क स्थित महात्मा गांधी की मूर्ति के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी की मूर्ति को स्नान करवाकर माल्यार्पण किया और गांधी पार्क में स्वच्छता अभियान को लेकर श्रमदान किया। केकड़ी शहर मंडल सेवा पखवाड़ा प्रवासी सत्यनारायण चौधरी ने इस मौके पर कार्यकर्ताओं को महात्मा गांधी के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया और बताया कि आज नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महात्मा गांधी के बताए गए विचारों व शिक्षा को आगे बढ़ा रही है। आमजन को अपने आस पड़ोस व शहर को स्वच्छ रखने की अपील की गई। कार्यक्रम मंडल संयोजक मंडल उपाध्यक्ष अर्जुन सिंह सख्तावत ने बताया कि जिस तरह महात्मा गांधी ने उस समय गरीब व समाज के अत्यंत पिछड़े वर्ग के लोगों के उत्थान की आवश्यकता बताई थी, उसी तरह आज भाजपा नीति केंद्र और राज्य सरकार द्वारा गरीब को गणेश मानकर लोगों की सेवा की जा रही है और समाज के निर्धन वर्ग के जीवन उत्थान के लिए भाजपा कार्य कर रही है। इस मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने महात्मा गांधी के सुप्रसिद्ध भजनों का स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि सभा में भाग लिया। इससे पूर्व कार्यकर्ताओं ने बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने स्थित लाल बहादुर शास्त्री स्मारक पर मूर्ति को स्नान कराकर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर कार्यक्रम के सह संयोजक धनराज चौधरी ने लाल बहादुर शास्त्री के सरल जीवन जीने की कला का अनुसरण करने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस मौके पर युवा मोर्चा पूर्व जिला अध्यक्ष ज्ञानेश्वर व्यास, मंडल महामंत्री केदार शर्मा, संजय बेनीवाल, धनराज नायक, सुरेश सेन, रामबाबू सांगरिया, उमराव सिंह सोलंकी, राजेश मेरचंदानी, विनोद विजय सहित अनेक भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी में गुरुवार को नगर कांग्रेस कमेटी व ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने महात्मा गांधी और भारत रत्न लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई। इस मौके पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत सब्जी मंडी स्थित गांधी पार्क से हुई, जहां महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। वक्ताओं ने महात्मा गांधी के आदर्शों और पदचिन्हों पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। इसके बाद सभी कांग्रेस कार्यकर्ता लाल बहादुर शास्त्री पार्क पहुंचे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मनाई गई और उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष हेमंत जैन, सरवाड़ ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्यामलाल बेरवा, धन्नालाल डसानिया, भावनलाल बज, रोहित चौहान, रामलाल कटारिया, राधेश्याम गोपलान, सेवादल अध्यक्ष असलम और रमेश पारिक सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। केकड़ी कुमावतों के नया गांव के ग्रामीणों ने बुधवार को तहसीलदार बंटी राजपूत को ज्ञापन सौंपकर खेतों में भरे बारिश के पानी की निकासी की मांग की है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन में इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे बघेरा रोड पर जाम कर विरोध प्रदर्शन करेंगे। ग्रामीणों का कहना है कि कुमावतों के नया गांव में सूरी माता रोड के दोनों ओर करीब 500 बीघा कृषि भूमि में बारिश का पानी भरा हुआ है। इससे खड़ी फसलें गल गई है और किसान रबी की बुआई भी नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीणों ने बताया कि कुछ किसानों ने पानी के प्राकृतिक निकासी मार्ग पर अतिक्रमण कर नाला
बंद कर दिया है। इसी कारण बारिश का पानी खेतों से बाहर नहीं निकल पा रहा है और जल भराव की स्थिति बनी हुई है। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने इस संबंध में पहले 2 बार उपखंड अधिकारी और 1 बार तहसीलदार को भी ज्ञापन सौंप दिया है, लेकिन अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मौके पर पटवारी को भेजकर पानी निकासी की तत्काल कार्रवाई की मांग की। ज्ञापन सौंपने के दौरान हरलाल, अर्जुन, रामेश्वर, रामलाल सहित कई ग्रामीण मौजूद थे।